कैप्रिकॉर्न, वेलकम टू गुरु मेहंदी टैरो। और ये रीडिंग है आपके जनवरी के सेकंड वीक की। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इन द सेकंड वीक ऑफ जनवरी। मैसेजेस फॉर कैप्रिकॉर्न। Five of Earrings, Five of Pentacles, Seven of Earrings in reverse, the Green Man, Ace of Chalices। तो यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स है। फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ किसी का ऐसा लग रहा है कि अब आप उनमें बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप ऑलरेडी अब कुछ और चाहते हैं अपने जीवन में, या अब आप एक दूसरे रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं। और इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि आपके पास बहुत सारी चॉइसेस हैं। यहाँ आप देख रहे हैं फाइव ऑफ एथम्स को। ये पर्सन इतने सारे नाइफ्स लेकर यहाँ बैठा हुआ है और उसके पास ऑप्शंस है, चाहे वो जो चाहे वो चूज करे। इस पर्सन को भी ऐसा ही लग रहा है कि आप अपने कंट्रोल में है, यानी आपके थॉट्स को कोई बदल नहीं सकता, कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आप अपने डिसीजंस खुद लेना चाहते हैं और सबसे बड़ी बात कि आप चाहे तो किसी और को चूज कर सकते हैं। और शायद इस पर्सन को ये बात इसलिए और ज्यादा हर्ट कर रही है कैप्रिकॉर्न, क्योंकि इस पर्सन ने आपको इस सिचुएशन में पहले कभी रखा है। यहाँ आप देख रहे हैं ये पर्सन यहाँ अकेले बैठा हुआ, पीछे एक ग्रुप है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है इस पर्सन ने आपको छोड़कर किसी और को प्रायोरिटी बनाया हो, किसी और में इंटरेस्ट लिया हो। और आज ये पर्सन खुद अकेले बैठा है। उसे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों को भी उन्होंने प्रायोरिटी बनाया या जिन लोगों को भी उन्होंने अपना समझा, वो सभी लोग उन्हें अकेला छोड़ चुके हैं यहाँ पे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। ओके। और यहाँ पे फाइव ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये पर्सन कुछ ज्यादा खुश नहीं लग रहा अपने जीवन से। फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहा हो सकता है, कुछ जॉब इश्यूज भी हो सकते हैं। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आखिर उन्हें कोई इस कंडीशन में क्यों अपनाएगा, कोई उन्हें क्यों अपना लाइफ पार्टनर चूज करना चाहेगा जब उनके पास ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो डेफिनेटली अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि पहले जो उन्होंने आपको फील करवाया वो अब आप उन्हें फील करवा रहे हैं। भले ही आप ऐसा इंटेंशनली नहीं कर रहे, भले ही आप मूव ऑन करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, पर अगर आपका एक फ्रेंड भी है किसी अपोजिट जेंडर का, तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपका शायद उनके साथ कोई अफेयर ही होगा या आपके और उनके बीच कुछ चल ही रहा होगा। और अगर नहीं भी है तो हो जाएगा। आपके पास कोई ऑप्शंस की कमी नहीं रहने वाली। अगर आप चाहें तो उन्हें आसानी से रिप्लेस कर देंगे। ये चीज इन्हें पहले नहीं समझ में आ रही थी। पहले इन्हें ऐसा लग रहा था कि इन्हें रिप्लेस नहीं किया जा सकता और वो आपको रिप्लेस कर सकते हैं किसी और के साथ। ओके। एंड आप ऐसा नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप इमोशनल हैं और इनसे कनेक्टेड हैं। पर अब इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही है कि ऐसा नहीं है। आप भी चाहे तो वो कर सकते हैं जो वो आपके साथ करते आ रहे हैं। सेवन ऑफ एथम्स रिवर्स में है। इसका मतलब ये पीछे की तरफ आना चाहते हैं, ये अपने पास्ट में जाना चाहते हैं। इन्हें आपकी आवाज सुनाई दे रही है और भले ही आप आवाज नहीं भी दे रहे हो तो भी, पर इस पर्सन को पता है कि उनके पास आपको ऑफर करने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए शायद ये अपने आप को आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। द ग्रीन मैन का कार्ड है यहाँ पे। ये
पर्सन ओवर थिंक कर रहा है। एस ऑफ चैलिसेस के साथ उन्हें लग रहा है कि जो आपने चूज किया है अपने लिए, या उनको छोड़कर जिसको भी आपने चूज किया है, वो आपके लाइफ में एक ब्लेसिंग बन के आया है। वो अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहे हैं और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपने उनसे कहीं बेहतर चूज कर लिया है। और ये एस ऑफ कप्स विशेस के ट्रू होने के बारे में है। द ग्रीन मैन का कार्ड है यहाँ पर। द ग्रीन मैन के कार्ड के साथ यहाँ हैप्पीनेस है, सेलिब्रेशन है और एक फैमिली है, फ्यूचर है। तो ये पर्सन ऑलरेडी सोच रहा है कि आपका एक फ्यूचर होने वाला है इस पर्सन के साथ। डे ड्रीमिंग मतलब कि इतनी सी बात को इतना ज्यादा बढ़ाकर सोचना। ओके, हालांकि ये बस एक जनरल रीडिंग है, ये सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2022 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Queen of Chalices, Page of Wands, Two of Chalices, Nature, and King of Atoms. ओके, तो यहाँ पे टू ऑफ चैलिसेस है। इस पर्सन को यकीन नहीं हो रहा जो वो देख रहे हैं। इस पर्सन को यकीन नहीं हो रहा कि आप किसी और के साथ भी इतनी अमेजिंग केमिस्ट्री शेयर कर सकते हैं। पता नहीं इस पर्सन का ऐसा क्यों लगता है। हो सकता है जिनके बारे में भी ये सोच रहे हैं वो पर्टिकुलरली गुड लुकिंग हो या आपसे काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो, और ये चीज इनको बहुत इनसिक्योर फील करवा रही है। नेचर का कार्ड है। नेचर के कार्ड के साथ उन्हें लग रहा है कि अब कोई तरीका नहीं है आपको वापस लाने का। ये ऐसा है कि जैसे वो कुछ भी सोच रहे हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है कि आपको ऑलरेडी इसके बारे में पता है। अगर आप देखिए यहाँ पे, तो ये एक शिकारी है जो ट्रैप सेट कर रहा है। तो यहाँ पर ये ट्रैप सेट कर रहा है और पीछे से बेयर इसको देख रहा है। तो कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जो भी प्लान्स है आप पहले से ही समझ जाते हैं। आपके अंदर इंट्यूशन है, आपके अंदर विजडम है, और वो किसी भी तरीके से अब आपकी लाइफ में नहीं आ सकते। और यहाँ पे है हमारे पास नाइट ऑफ एथेंस। नाइट ऑफ एथेंस के साथ वो आपको इस पर्सन से अलग देखना चाहते हैं, दूर देखना चाहते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन बहुत रेस्टलेस हो रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये ठीक नहीं हो रहा, एंड उनके अंदर थोड़ा पोजेसिवनेस है। ये पर्सन थोड़ा जेलस है, इनके अंदर पोजेसिवनेस है आपको लेके। और उन्हें ऐसा लग रहा है कि क्वीन ऑफ चैलिसेस के साथ ये जो कप आपको ऑफर हो रहा है, ये जो पर्सन आपके लाइफ में आया है, आप इसके लव को एक्सेप्ट करेंगे, इस कप को एक्सेप्ट करेंगे और सच सच कर कल ही शादी कर लेंगे। यहाँ अगर आप देखें तो एक क्वीन काफी डेकोरेटेड है, काफी वेल ड्रेस्ड है। तो उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप यही करने वाले हैं। और पेज ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को बार बार ये फील हो रहा है कि आप उन्हें भूल गए। उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप कैसे ऐसा कर सकते हैं, आप इतने लॉयल हैं, आपका हार्ट इतना बड़ा है। वो याद कर रहे हैं उन मोमेंट्स को जब आप साथ में थे, जब आप एक दूसरे से अपने हार्ट की फीलिंग्स या दिल की बातें शेयर किया करते थे। और अब उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बिल्कुल चेंज हो गए हैं। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। स्पिरिचुअल जर्नी, तो यहाँ पे स्पिरिचुअल जर्नी की बात हो रही है। आप जो कुछ भी इस समय अपने लाइफ में झेल रहे हैं, जिस चीज से भी गुजर रहे हैं, ये एक जर्नी का हिस्सा है। ये आपके लाइफ को चेंज करेगा पॉजिटिव वे में। आपकी जो वाइब्रेशंस है वो राइज हो रही हैं।
मगर बीच में ऑब्स्टेकल्स जरूर आते हैं ताकि हम अपने नेगेटिविटी और डाउट्स को क्लियर कर सकें और सीख सकें। तो ये इस जर्नी का हिस्सा है। ये है रीडिंग आपके जनवरी के 2nd वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।